आइए अध्याय 4 की कथा प्रारंभ करने से पूर्व माँ महिषासुर मर्दिनी का स्मरण करें। ओम दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धरती कांप रही थी, आकाश में भय तैर रहा था और स्वर्गलोक कराह रहा था। देवताओं की शक्ति से जन्मी वो दिव्य शक्ति अब पहली बार रणभूमि की ओर बढ़ रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भक्ति चैनल और आज हम लेकर आए हैं देवी कथा का अध्याय 4, महिषासुर का आतंक और देवी का महासंग्राम। वीडियो शुरू करने से पहले भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 4, कथा प्रारंभ। देवलोक में भय का साया फैल चुका था। महिषासुर, वो असुर जो वरदान के घमंड में चूर होकर तीनों लोकों को रौंदता चला आ रहा था। देवताओं के यज्ञ टूट चुके थे, ऋषियों की तपस्या भंग हो चुकी थी और स्वर्ग का सिंहासन भी अब असुरों के अधीन था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर सभी पराजित हो चुके थे। महिषासुर गर्जना करता हुआ बोला, अब ये सारा ब्रह्मांड मेरा है। देवता मेरे दास हैं और संसार मेरे चरणों में। धरती पर अत्याचार की आग फैल चुकी थी। नारी, ऋषि, बालक, कोई भी उसके क्रोध से बचा नहीं था। तभी आकाश में अचानक तेज गर्जना हुई, बादल फट पड़े, बिजलियां धरती को चीरने लगीं और उसी क्षण देवी दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। स्वर्णिम प्रकाश से भरी वो देह, असंख्य भुजाएं और नेत्रों में अडिग करुणा के साथ प्रचंड क्रोध की ज्वाला। देवी सिंह पर आरूढ़ थीं। सिंह की गर्जना से दिशाएं थर्रा उठीं। देवी बोली, हे दानव, अब तेरे पापों का अंत निश्चित है। महिषासुर और देवी का आमना सामना। महिषासुर ने देवी को देखा। क्षण भर के लिए उसका हृदय भी डगमगाया, परंतु अहंकार फिर जाग उठा। वो बोला, स्त्री होकर युद्ध करना चाहती हो, मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगी। देवी मुस्कुराई और वही मुस्कान काल का संकेत बन गई। महासंग्राम का प्रारंभ। अग्नि की तरह चमकता त्रिशूल, आकाश में घूमता सुदर्शन चक्र और धनुष से छूटते दिव्य बाण, पूरी रणभूमि प्रकाश से भर गई। महिषासुर ने अपने असुरों की विशाल सेना छोड़ दी। हाथियों जैसे दैत्य, भयंकर योद्धा और अस्त्रों की वर्षा, परंतु देवी की प्रत्येक भुजा एक संपूर्ण सेना के समान थी। जहां तलवार चली वहां अंधकार कट गया, जहां बाण गिरे वहां भय का अंत हो गया। महिषासुर का मायावी रूप। तभी महिषासुर ने अपना रूप बदल लिया, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पर्वत समान दैत्य और अंत में भयंकर महिषा अर्थात भैंसे के रूप में प्रकट हुआ। धरती कांप उठी। देवी शांत थीं। उनके नेत्रों में भय नहीं, केवल धर्म की ज्योति थी। त्रिशूल, निर्णायक क्षण। देवी ने सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह ने महिषासुर पर झपट्टा मारा। उसी क्षण देवी ने त्रिशूल उठाया और गंभीर स्वर में बोली, अधर्म का अंत अब इसी क्षण होगा। जैसे ही महिषासुर ने अंतिम प्रहार किया, देवी ने उसे अपने चरणों में दबाया और क्षण भर में त्रिशूल उसके वक्ष में उतार दिया। महिषासुर का अंत। भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं के मुख पर फिर से आशा लौट आई। ऋषियों की तपस्या सुरक्षित हो गई। धरती ने चैन की सांस ली। देवी का संदेश। देवी ने शांत स्वर में कहा, जहां जहां अधर्म उठेगा वहां वहां शक्ति जागेगी। और इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है। दोस्तों, ये थी देवी कथा अध्याय 4, महिषासुर का आतंक और देवी का महासंग्राम। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले भाग में आएगा अध्याय 5,
देवताओं का वरदान और देवी का दिव्य रहस्य। शारदा वन उपकारो करती लक्ष्मी वन